हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस यीशु के जिंदा खूबसूरत पाक नाम में आप सबको सलाम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादरी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो से आपकी खिदमत में खुदा उनका जिंदा मुअब्बर लापता तब्दील पाक कलाम लिए हुए आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, कुछ रुत बदली है, मौसम कुछ उसमें जो उनकी तिथि वो ख़त्म हुई है और आज मौसम बड़ा अच्छा रहा। लंदन में धूप निकली, अभी भी 8 बजे में और धूप है। तो तमाम मौसमों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा ने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा, उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सबसे बढ़कर हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें इसलिए इस दुनिया में रखा ताकि हम उसकी मर्जी को जान सकें और उसको पूरा कर सकें। खुदा की ख्वाहिश को जानना, खुदा की मर्जी को जानना, ये हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। अजीजों, हम खुदा के इस खूबसूरत पाक कलाम को आपके लेकर आते हैं और खुदा के शुक्र अदा करते हैं आपके इस शौक के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। क्या बड़े शौक से इस प्रोग्राम को देखते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल जो कि आपका अपना चैनल है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप खुद भी इस प्रोग्राम को देखें, दोस्तों अजीज़ों को भी बताएं कि किसी भी काम को करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से जबकि चर्चिज के दरवाजे बंद हो गए और हम चर्च में इबादत नहीं कर पा रहे, लेकिन खुदा ने हमारे लिए ये दरवाज़ा खोला और अंजील के पैगाम को कोई रोक नहीं सकता। तो हमने बाइबल टीवी के जरिए आप तक पहुंचना शुरू किया। तो ये एक चेन है, एक सिस्टम है जिसको हम सब ने मिलकर चलाना है। तो बिशारत के काम को सरअंजाम देना, खुदावन के मुंह की बातों को लोगों तक पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अपने दोस्तों को, अजीजों को इस लिंक पर उनको लेकर आएं, उनके साथ शेयर करें इस पेज को ताकि खुदावन का पाक कलाम सुन सकें और यकीन जाने खुदावन आपको बहुत बरकत देगा। बहुत दफा मैंने देखा कि लोग कुछ ईमेल्स भेजते हैं, कहते हैं कि जैसे यदि आप ये ईमेल दूसरों के साथ शेयर करें तो आपको जो है ना वो बरकत मिलेगी। उसमें मुख्तलिफ की दुआएं होती हैं, किसी के कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ चाहते हैं कि दूसरों के साथ शेयर की जाएं। तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो खुदावन का पाक कलाम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसमें आप दूसरों को शामिल करें। तो कल जब हम इस बात को शेयर कर रहे थे कि ये खाना है, ये खुदावन ने रोटी जो हमारे लिए तैयार की है, उसको हम एक दूसरे के साथ बांटें। और आप देखें कि अगर आपको मालूम हो कि आपके नेबर में कोई शख्स जो है वो भूखा है या आपके दरवाजे पर कोई शख्स भूखा बैठा हुआ है, तो आप कैसे अपने घर में बैठकर तो सेर हो सकते हैं, कैसे खाना खा सकते हैं। तो यही बात है कि अगर ये खुराक आप ले रहे हैं, आप बरकत पा रहे हैं और आपका कोई अजीज दोस्त, बहन भाई जो कि इस खुराक से महरूम है, शायद उसको पता नहीं है, उसको मालूम नहीं है। और मैंने देखा कि जब मैंने इस पेज को शेयर करना शुरू किया तो बहुत सारे नए लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। तो ये आप कभी मत सोचें कि जी सबको पता होगा, सबको पता नहीं है। मोर देन 7.5 अरब आबादी जो है वो दुनिया की है, 7.5 बिलियन, मोर देन दैट। तो उसमें मैं नहीं समझता कि सब लोगों को इस बारे में मालूम है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम के बारे में उनको बताएं। तो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई दोस्त ऐसा हो, कोई अजीज ऐसा हो जिसको कलाम की ज़रूरत हो और उसको इस चैनल के बारे में मालूम ना हो, आपके पेज के बारे में मालूम ना हो, तो आप उनके साथ अपने इस पेज को बांटें, उनको बताएं ताकि वो खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। तो आइए हम आज के इस बाइबल स्टडी के इस काम को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मजमून है डिज़ायर, ख्वाहिश, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए हम अपने सर को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगे ताकि कलाम के इस हिस्से को हम पर मुनकशिफ करें, हम पर इसको ज़ाहिर करें ताकि हम इसको खुदा के पाक रूह की
रहनुमाई में सीख सकें। आइए हम दुआ मांगें। बुजुर्ग पाक खुदा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो कि खुदावन को हमारी ज़रूरतों को जानता है। फिर खुदावन कलाम जो हमारी हड्डियों को कुव्वत बख्शता है, ताजगी बख्शता है, हमारी अक्लों को रोशन करता है। खुदावन तेरे सच्चे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी मुँह की बातों के लिए, और फिर खुदावन तेरे लोगों के लिए जो तेरे कलाम की भूख और प्यास रखते हैं, और वो तमाम लोग जो कि खुदावन अभी तक इसको नहीं जान पाए, तेरे निजात के पैगाम को नहीं जान पाए, तेरी मोहब्बत को जानना चाहते हैं, खुदावन तो उनके लिए भी इन बंद दरवाज़ों को खोल, ताकि खुदावन वो तेरे कलाम को सीख सकें और ज़िंदगी पाएँ। फिर खुदावन तू हमारे जहनों की मिट्टी को कलाम के बीज के लिए तैयार कर, और अपने लोग को बड़ी बरकत दे। सारे माहौल को तेरे कब्जा में देते हैं, सारे इक्विपमेंट को तेरे कब्जा में देते हैं, और जितने लोग भी है खुदावन मीडिया के वसीले से हमारे साथ शामिल हैं, उन सब पर तेरी बरकत हो, उनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पैरा रहे, और कोई भी चीज़ उन्हें तेरे कलाम से बहका कर दूर न ले जाए। खुदा वो तेरी आवाज़ को सुने और बरकत पाएँ। खुदा मैं अपने लिए, अपने सब के लिए और सारे इंतज़ाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए दुआ करता हूँ। प्यार खुदा को हमारी मदद कर, और प्यार खुदा हमें अक्ल दानिश से मामूर कर, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। अजीज़ भाई, खुदा के पाक कलाम को देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा मज़मून है वो है डिज़ायर, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो मैं इससे पहले कि खुदा के पाक कलाम की तलावत करूँ, मैं दो कोटेशन जो हैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी हम बाइबल स्टडी करते हैं तो ये ज्यूल्स होते हैं, ये बड़ी ख़ास हीरे हैं, ये मोती हैं, लोगों के तजर्बात होते हैं, और जब मैं इन चीज़ों को आपके साथ बांटता हूँ तो कोशिश किया करें कि इनको लिख लिया करें, और अपने एक मैनुअल बनाएं, एक जर्नल बनाएं, अपने एक डायरी बनाएं जिसमें इन चीज़ों को लिख लिया करें, क्योंकि ये आपको मेहनत करनी पड़ती है इनको ढूंढने के लिए। तो ये चीज़ें आपको बात बहुत काम देती हैं। तो ये लोगों की ज़िंदगी का तजर्बा है, उनका तजर्बा जो उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किए, उनका निचोड़ होता है। तो जॉर्ज बर्नार्ड जो हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, उन्होंने इस डिज़ायर के बारे में लिखा कि देयर आर टू tragedies in life. One is to lose your heart's desire, the other is to gain it. और फिर जॉन सी मैक्सवेल, जो कि मेरे स्पिरिचुअल मेंटर भी हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बुक्स जो लिखी हुई हैं, और वो ये फरमाते हैं, यू मे नॉट ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजायर, बट यू विल ऑलवेज बी द पर्सन यू डिजायर टू बी। तो ये बहुत ही खूबसूरत, मैं समझूँ कि एक इंट्रोडक्शन आप कह लें इसको, कि हमारी जो दिल की ख्वाहिशात हैं उनके बारे में, कि हर शख्स को सब बातें जो हासिल नहीं हो जाती, उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी नहीं हो जाती, लेकिन हम वो लोग हैं जिनके दिल में ऑलवेज ये डिज़ायर होती है, और आगे चलकर हम इस बारे में आज सीखेंगे। तो आइए इस बात को देखते हैं कि डिज़ायर जो है वो है क्या। डिलाइट एंड डिज़ायर बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं। तो किसी चीज़ की ख्वाहिश करना उर्दू में, उसको महसूस करना, उसकी चाह करना, उसकी इच्छा करना, और किसी चीज़ के बारे में पैशन रखना, ख्वाहिश का इजहार करना, तो किसी चीज़ के बारे में इश्तियाक होना, तो ये सारे अल्फाज उर्दू में निकले आए हैं। और मैं दो हवाला जात खुदा के पाक कलाम में इस हवाले से आपके साथ बांटना चाहूँगा, और इन कैरेक्टर्स पर भी हम गौर करेंगे। दूसरा सलातीन उसका 2 बाब की 7 से 10 आयात तक, दूसरा सलातीन उसका 2 बाब 7 से 10 आयात तक, और फिर ज़बूर 37 उसकी पहली 7 आयात हम तलावत करेंगे। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम को देखते हैं। पहले दूसरा सलातीन उसका 2 बाब उसकी 7वें आयत से मैं आपके लिए तलावत करूँगा। और अंबियाज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबले दूर खड़े हो गए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए, और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं
تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو. اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا. آئیے ہم ایک اور ورد خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں. زبور 37 کی پہلی 7 آیات. اس میں زبور میں جو ہے داؤد جو ہے وہ صبر کی تلقین کرتا ہے اور ڈیزائر کا اور پیشنس کا آپس میں بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، then you cling with that, the jewel of patience. ہم اس کے بارے میں بھی آئندہ کسی وقت سیکھیں گے. تو یہاں پر اس ورد میں، اس زبور میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس جو ہے، خدا کا بندہ داؤد جو ہے، وہ صبر کی تلقین کرتا ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے، اور یہ ورد ہمارے لیے ایلڈر عقیل صاحب تلاوت کریں گے. زبور 37 کی پہلی 7 آیات. ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت زبور کی کتاب اس کے 37 باب پہلی 7 آیات میں کچھ یوں مرقوم ہے: تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے. خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جاتے ہوئے خدا کی برکت ہو. جو اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ ہم جو چرچ جس کو ہم کہتے ہیں، ایمانداروں کی جماعت جسے کہتے ہیں، دا فیلوشپ آف دا بلیورز، ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے، ہماری ایک ڈیوٹی ہے، جو کہ میں نے شروع میں بھی عرض کی کہ وی ہیو ٹو پروکلیم دا گڈ نیوز اینڈ وی آر ہیئر ٹو چینج دا ورلڈ by the power of the Holy Spirit. Please remember that. Nobody can change anyone, but there is a power, there is a person who can help us to change the world. ہمیں دنیا کو انفلوئنس کرنا ہے، دنیا کو متاثر کرنا ہے. But unfortunately, instead of influencing the world, we are very much influenced by the world. ہم دنیا سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں. There's so many things we are carrying in our hearts. دنیا کی جو خواہش ہے یہ مٹتی جاتی ہے، یہ ختم ہوتی جاتی ہے. دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ مٹنے والی ہیں. بس جتنا ہم اس دنیا میں ان چیزوں سے ہمیں دور ہونے کی ضرورت ہے، اتنے ہم ان میں پھنستے جا رہے ہیں. ایک دلدل ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام سے دور ہیں، ہم خدا کے گھر سے دور ہیں. اگر ہم دیکھیں کتنا وقت ہم خدا کے پاک کلام کے مطالعے میں گزارتے ہیں، کتنا وقت ہم دنیا کی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم سرف کرتے ہیں. اور آج اس مضمون کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں اور دیکھیں کہ ہماری خواہش کیسی ہے. خواہشیں بہت ساری ہیں.
मुझे उस बात के लिए बड़ा दुख हुआ, इसलिए कि जब हम बड़े बड़े मसाइल को लेकर आ जाते हैं, और खासतौर पर इस माध्यम पर, मीडिया पे, और हमें इसका पूरे तौर पर नॉलेज नहीं होता, तो हम दूसरों को हर्ट करते हैं। अगरचे मेरा मजमून नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के साथ इसको रिलेट करते हुए ये बात करने लगा हूं। आज मैंने एक वीडियो देखी कि एक कैथोलिक फादर जो थे वो जवाब दे रहे थे जनाब जमील नासिर साहब की वीडियो का, और जमील नासिर साहब ने शायद किसी वीडियो में उन्होंने उनको उनके क्लिप्स उन्होंने दिखाए, तो उन्होंने अपनी वीडियो में ये ट्राई टू प्रूव कि जी जो एंटी क्राइस्ट हैं वो पोप हैं, और उन्होंने 666 का हवाला दिया और बहुत सारी बातें उन्होंने की। उसके जवाब में जो रोमन कैथोलिक फादर थे उन्होंने उसका जवाब दिया। जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मुझे बहुत दुख हुआ। I'm not here to judge anyone, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं, खुदा के कलाम की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कौन सही है कौन गलत है। मेरा इल्म नाकिस है, पौलुस कहता है, और मैं भी यही बात करता हूं कि वी गॉट लिमिटेड माइंड। लेकिन मैं एक बात कर रहा था कि देखें, जो मफरूजे होते हैं ना, मफरूजे की अगर आप एटमोलॉजी देखें, उसकी जड़ देखें तो फर्ज पे है। जब हम चीजों को फर्ज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, उर्दू में तो इतना मेरे अच्छा पावरफुल लफ्ज नहीं मिल रहा, हम जब अपने ज़हन में किसी चीज को अज्यूम कर लेते हैं, ख्याल कर लेते हैं, सोच लेते हैं, नजरिया कायम कर लेते हैं कि दिस इज माई आइडिया, दिस इज माई अजम्पशन, और उसकी हम खुद बुनियाद कायम करते हैं अपने रिसर्च पे, अपनी नॉलेज पे, और फिर हम दूसरों को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं कि देखें जी मेरा जो इल्म है वो इतना कामिल है, मैं दूसरों को बता सकता हूं, सिखा सकता हूं। और जो अजम्पशन होती है जब उनको हम लेकर चलते हैं तो वो कोई सॉलिड नहीं होती, वो स्टैटिक नहीं होती, ठीक है। उनकी बुनियाद जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ पर नहीं होती। अब ये एक आप कह लें कि किसी की भी सोच आप कह लें, एक नजरिया कह लें, एक अजम्पशन है, एक मफरूजा है, और उसमें उन्होंने साबित किया कि कोई दुनिया का कोई भी शख्स, पावरफुल शख्स जो है वो 666 हो सकता है। कोई लोग कहते हैं यूरोप से आएगा, कोई कहते हैं जी वो कैथोलिक के पोप साहब हैं, कोई हिटलर को कहता है कुछ। दीज आर ऑल अजम्पशन, है ना, अपने अपने रिसर्च है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो वो यकीनन दूसरों के लिए तकलीफ की बात थी, और मैं ये सोच रहा था कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हमें जमसन पे कोई बात नहीं करनी चाहिए, मफरूजे पे कोई बात नहीं करनी चाहिए, नजरियात को मत प्रीच किया करें। नजरियात जो है, देखिए मजहब जो है वो नजरियात पे बेस करता है, और रिलीजन जो है मसीहत नजरियात पे बेस नहीं करती है। ब्रदर सिस्टर, मसीहत की बुनियाद यीशु पर है। यीशु ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि आई एम नॉट रिलीजियस पर्सन, मैं मजहब की बात नहीं करता कभी भी, मैं सच्चाई की बात करता हूं, मैं यीशु की बात करता हूं। तो मैं जब सोच रहा था इस बात को कि क्यों हम ऐसी बात करते हैं, मेरे जो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर मैं बात करता हूं वो पर्सनल डेवलपमेंट के हैं कि आप कैसे एक अच्छे मसीही बन सकते हैं, आपकी शख्सियत जो है वो कैसे निखर सकती है। हमें यीशु के हम शक्ल बनना है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है उन तमाम बहनों भाइयों से, उन तमाम स्कॉलर्स से, उन तमाम जो सो कॉल्ड डॉक्टर भी हैं, पता नहीं अब तो ये डॉक्टर का मुझे डर लगना शुरू हो गया कि हर कोई डॉक्टर लिखता जा रहा है साथ, पता नहीं क्या शौक है इनको डॉक्टर बनने का। तो ये जो ऐसी जो तालीमात हैं प्लीज इनसे इनारात किया करें। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस पीपल, डोंट ट्राई टू बी परफॉर्मर, ट्राई टू बी रियलिस्टिक। तो मैं इनकरेज करना चाहता हूं अपने बहन भाइयों को कि मोहब्बत को बांटे, प्यार को बांटे, एक दूसरे को डिग्रेड ना करें। जब मैं गुजरांवाला में था तो वहां पर चर्च का प्रॉब्लम हुआ,
तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी हमारी मिशन का चर्च बनना चाहिए, किसी ने कहा जी हमारी मिशन का बनना चाहिए। मैंने सबको इकट्ठा किया, तो मैंने कहा कि जी एक चर्च चाहिए हमें जहाँ पर हम सब मिलकर इबादत कर सकें। तो मेरी ये ख्वाहिश थी और खुदा ने पूरा की, और सबको हमने मिल के इकट्ठा करके वो चर्च जो है बिल्ड किया गुजरात अरावली कंटोनमेंट में। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि लोगों को ब्रेक ना करें, उनको बिल्ड करें। तो ये मैं एक मेरा बोर्ड था जो मैंने आपके साथ बांधा। तो मैं जो मज़ामीन जो लेकर आता हूँ, कल हम बात कर रहे थे ब्लेसिंग पे बात कर रहे थे, आज हम डिजायर पे बात कर रहे हैं। तो इस वक्त दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है, और आज हम जब बात करेंगे कि डिजायर क्या है, डिजायर इज द इमोशन ऑफ लॉन्गिंग फॉर और होप फॉर अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आउटकम। आपके अंदर जब किसी को हासिल करने की ख्वाहिश होती है, पाने की ख्वाहिश होती है, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो कोई और ऑब्जेक्ट हो, घर हो, आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, घर हासिल करना चाहते हैं, आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, सो दैट इज योर डिजायर। अब मुख्य तरह की जो डिजायर है, मैंने यहाँ पर 3 जो मेजर जो कैटेगरीज हैं उनको आपके सामने लेकर आया हूं। एक है जो कि कुदरती या जरूरी आप उसको कह लें कि ख्वाहिश है, और ये जो कुदरती ख्वाहिशात हैं, हम अमन और चैन के साथ रहना चाहते हैं। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ रहे, और ये एक जरूरी ख्वाहिश है। कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि नेचुरल हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। वो ख्वाहिशात जो हैं वो आपकी जिंदगी में एक कुदरती ख्वाहिशात उनको आप कह सकते हैं, लेकिन वो इतनी अहम भी नहीं है। फिर कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं, खाली पाने होंगे, वेन आप कह लें, फजूल आप कह लें कि वो ख्वाहिशात हैं। तो हम इन बातों को देखेंगे कि वो कौन सी ख्वाहिशात हैं। बाइबल मुकद्दस, जब मैं इन मज़ामीन को चुनता हूं तो मैं सोचता हूं यार ये सब्जेक्ट तो मेरे जेब में आया है, तो मटेरियल कहां से मिलेगा। तो मेरे पास जो फैक्ट्री है वो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है। जबरदस्त प्रोडक्शन है, इसमें हर चीज जो है इसमें पाई जाती है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें इस बारे में सिखाता है। तो मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को देखिए, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7, पैदाइश उसका 3 बाब। ये वाले जाता आप जरूर लिख लिया करें अपने पास, जैसे मैंने अर्ज किया कि डायरी रखें। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चला था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना उसे खाना और न छूना ना, और वरना मर जाओगे। तब सांप ने उनसे कहा तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कुछ नेचुरल डिजायर है, लेकिन वो जरूरी भी नहीं है। अब ये जो डिजायर यहां पर हम देखते हैं, ये एक ओरिजिनल सिन है, एक बुनियादी गुनाह है। ख्वाहिश ने गुनाह को जन्म दिया, खुदा की नाफरमानी की गई, और ये पहला आदम का गुनाह था कि उसने खुदा की हुक्म अदुली की। खुदा ने कहा कि तुमने इस फल को नहीं खाना, और उन्होंने खाया। क्यों खाया? डिजायर क्या थी? और डिजायर जो थी वो डेविल ने क्रिएट की। उसने कहा कि खुदा नहीं चाहता कि तुम नेको बद की पहचान करो, और खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। For the sake of having knowledge,
उनके अंदर डिजायर पैदा हुई, अच्छा हम क्यों ना इस फल को खाएं, और हमें भी पता चल गया कि नेको बद क्या होता है। सो दैट वाज सेकंड प्रॉब्लम, डिजायर फॉर नॉलेज। इस दुनिया में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट एडिक्शन। अब बहुत सारे मैंने नौजवान बेटों बेटियों को देखा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, अगर कोई शराब नोशी कर रहा है और उन्होंने कभी नहीं की, तो क्या यार एक कश लगा के तो देखो यार, ये एक पी के तो देखो, एक पैक पी के देखो, तो अच्छा चले कोई बात नहीं, पी लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, एक से क्या होगा। जब एक पफ लेते हैं, एक सिगरेट का कश लेते हैं, तो बड़ा मजेदार है यार, बड़ा कमाल की चीज है यार। एक ड्रिंक ली, चले कुछ नहीं होता, आई एम नॉट बिकमिंग एडिक्टेड, मैं कोई शराबी तो नहीं हूं जी, मैं कोई नशा तो नहीं करता, मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल, एंजॉयमेंट है जी, बस कुछ नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे दे आर बिकमिंग एडिक्टेड। नॉलेज से शुरू हुई बात, एडिक्शन पे खत्म हुई। ठीक है, सेक्सुअल डिजायर है, और ये खुदावंद की तरफ से बहुत बड़ी बख्शिश है। डिजायर जो है, ख्वाहिश जो है, अगर इंसान के अंदर ख्वाहिश ना हो तो दुनिया ही ना पड़े ना। जो बच्चा इस दुनिया में आता है वो ख्वाहिश का नतीजा होता है, इंसानी ख्वाहिश का नतीजा होता है। और अगर इस दुनिया में ख्वाहिश ना होती, कोई दरख्त ना लगाता, कोई घर ना बनाता, कोई मेहनत ना करता, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द डिजायर, बट द प्रॉब्लम इज द ह्यूमन बीइंग। अब जो एक सेक्सुअल डिजायर है, ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है। अब अगर कोई शख्स जो है वो सेक्सुअली जो है वो अलाइव नहीं है, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज समझी जाती है। तो ये एक नेचुरल, एक गॉड गिविंग एक ब्लेसिंग है, बट व्हेन पीपल आर अब्यूजिंग दैट ब्लेसिंग, दैट इज अ प्रॉब्लम। इट्स द सेम विद द वेल्थ। प्रॉस्पेरिटी जो है, खुशहाली जो है, ये खुदा की तरफ से एक ब्लेसिंग है, बट व्हेन पीपल आर अब्यूजिंग दैट वेल्थ, जब उस दौलत का गलत इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉब्लम। नॉलेज इज गुड, विजडम जो है, दानिश जो है, हिकमत जो है, वो खुदा की तरफ से हासिल होती है। और हिकमत जो है वो आपको सिखाती है कि आपने नॉलेज को इंप्लीमेंट कैसे करना है। जो भी आप हासिल करते हैं नॉलेज, विजडम इज हेल्पिंग यू टू इंप्लीमेंट दैट नॉलेज। सो द नॉलेज एंड विजडम दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहां पर सिर्फ हिकमत ही होती, नॉलेज ना होता, वर्ल्डली नॉलेज ना होता, तो खाली हिकमत भी जो है वो काम नहीं करती। तो ये दोनों मिलकर काम करती हैं। तो जब इंसान अपने जो नॉलेज को अब्यूज करता है, उसे बम बनाना शुरू कर देता है, उससे और गलत काम जो शुरू कर देता है, तो वो एक डिस्ट्रैक्टिव जो नॉलेज हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। तो इन्होंने, उनके अंदर ये डिजायर पैदा हुई कि वो नॉलेज हासिल करें, इल्म हासिल करें, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको वहां से निकाल दिया गया बागल से। अब डिजायर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक ईवल डिजायर है, शैतानी ख्वाहिश, और उसमें धोखा पाया जाता है, फ्रे पाया जाता है। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को देखें, सॉरी फोन जो है मेरे से थोड़ा सा वक्त जो है वो छोटा रह गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको जरूर पढ़ के इसके बारे में बताऊं। नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल, सो प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी। फर्स्ट ये रीडिंग है, ये याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि गुनाह जो है वो किस तरह पैदा होता है। अब देखिए, हम गुनाह के बारे में तो बड़ा हम बात करते रहते हैं कि जी सिन जो है, मिसिंग द मार्क, खता हो जाना, लेकिन गुनाह पैदा कैसे होता है। तो आइए खुदा के पाक कलाम में देखते हैं
मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वायदा किया। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता, ना किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ठीक है, गुनाह किस तरह पैदा होता है? ख्वाहिश से, और ख्वाहिश जो है फिर मौत को जन्म देती है। और ये जो इवल जो डिजायर है, मैंने पहले अब बताया कुछ अच्छी ख्वाहिशात हैं, जेन्युइन डिजायर हैं, और कुछ ऐसी जो कि इब्लीस जो है वो टेम्प्ट करता है, आपको डिसीव करता है, और वो शुरू से धोखेबाज है, झूठा है, तो वो टेम्प्ट करता है और आपको गिराने की कोशिश करता है और आपको खुदा से दूर ले जाता है। ये जो इवल डिजायर होती है, ये जो ख्वाहिश होती है, ये इंसान को खुदा से दूर ले जाती है। और यही इब्लीस का प्लान है, यही मंसूबा है। ही इज अगेंस्ट द फेलोशिप। अब देखिए, बाग एदन में खुदा और आदम ठंडे वक्त में मिलते थे, फेलोशिप थी, इंटीमेसी थी, और गुनाह की वजह से, इब्लीस के बहकाने की वजह से वो फेलोशिप ब्रेक हो गई। और आज भी इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो चाहता है कि इंसान के अंदर गुनाह पैदा करे, क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, वो पाक है, वो नूर में रहता है। तो खुदा जब देखता है कि ये इंसान के अंदर गुनाह आ गया है, नो फेलोशिप, वो ब्रेक हो जाती है। इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि खुदा का बंदा ये कहता है कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो, तुमसे भाग जाएगा। अजीजों, हमें इस बात को ज़हन में रखना है। ख्वाहिश के बारे में सोचें, आपकी ख्वाहिश जो है वो कैसी है। अब जो पहले आदम की ख्वाहिश, उसका नतीजा जैसे मैंने बताया अभी कि सेपरेशन, मौत, और वो रूहानी मौत थी। उसके बाद आदम जिंदा रहा, हवा जिंदा रही, लेकिन वो रूहानी मौत थी। रूहानी तौर पर वो मर गए, खुदा के साथ उनकी जो फेलोशिप थी वो खत्म हो गई, सेपरेशन हो गई, खलीज आ गई। There was a big gulf। खुदा ने कहा निकाल दो इनको इस जगह से, और 16 तलवारों का पहरा जो है वहां पर लगा दिया गया। पहले आदम की नाफरमानी का नतीजा जो है उसको हम देखते हैं। अब दूसरा आदम जो है, आदम सानी जो है, उसके बारे में हम देखते हैं, जो कि यीशु मसीह है, हमारा मुक्तिदाता, हमारा निजात दहिंदा। उसकी ताबे फरमानी को देखते हैं, उसकी सबमिशन को देखते हैं कि जब वो जान के की हालत में थे, सब्जी में थे, और मत्ती का इंजील 26 बाब 36 से 56 आयत में हम इस बात को देखते हैं, वो दुआ कर रहे थे और बड़ी तकलीफ में थे। उनका पसीना जो था वो खून की बूंदे की सूरत में बह रहा था, और वहां पर खुदावन ने ये कहा कि आए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा, तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। और यूनानी जबान में जो वहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो डिजायर है, वो विश है। नॉट माई डिजायर बट योर डिजायर माई हेवनली फादर, दैट शुड बी फुलफिल्ड। मेरी इच्छा नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं, मैं तो ये दुआ कर रहा हूं इंसानी हालत में, क्या बाप हो सके, इफ इट्स योर विल, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। आना ह्यूमन बीइंग, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी डिजायर, तेरी ख्वाहिश पूरी हो। और खुदा की ख्वाहिश ये थी, इसीलिए उसने उसको दुनिया में भेजा था कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एंड द रिजल्ट वाज दैट गुड डिजायर, उस सच्ची ख्वाहिश का नतीजा क्या निकला? फेलोशिप बहाल हो गई, बाप के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया, और स्लीपर उसने कहा कि तमाम हुआ।
भाई बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और हैकल का पर्दा जो है वो बीच में से दो टुकड़े हो गया, और वो जो एक दीवार थी इंसान के और खुदा के दरमियान, वो खत्म हो गई। दैट वॉज अ वंडरफुल डिजायर। ऐसी ही ख्वाहिश हमारे अंदर होनी चाहिए कि खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और शैतान तो शुरू से ही खुदावन को टेम्प्ट करता रहा। मत्ती की इंजील के 4 बाब में आप देखें कि खुदावन यीशु मसीह को आजमाया गया। उसने कहा अगर तुम मुझे झुककर सजदा करे तो दुनिया की सारी शान शौकत तुझे दे दूंगा। फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। डिजायर फॉर हंगर, डिजायर फॉर फेम, थकाए शैतान दूर हो। खुदावन ने अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा किया और फिर मेल मिलाप हो गया। इंसान का खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया। पहले आदम की वजह से, उसकी डिसोबीडियंस की वजह से वो मेल मिलाप खत्म हो गया था, लेकिन इस ख्वाहिश की वजह से वो मेल मिलाप दोबारा हो गया। I would like to ask this question. Maybe it's a funny question. What is your greatest desire in your life? आपकी अपनी जिंदगी में क्या सबसे बड़ी ख्वाहिश है? दाऊद बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मैं शरारत के खैमों में रहने से बेहतर खुदा के घर का दरबान होना पसंद करता हूँ। What is your desire? क्या ख्वाहिश है आपकी? सोचें, अगर मैं ये ना लिखता बाकी चीजें तो शायद आप लिखना शुरू कर मेरे कहते तेरे पास तो ये भी लिख लें, ये भी लिख लें। अगर आज आप दुनिया के पास जाएं, लोगों से पूछें, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं बहुत ज्यादा बिजी था, तो कल हमारी जनरल असेंबली है यूनाइटेड फार्म चर्च की, तो मेरी पहले ये ख्वाहिश थी कि मैं जरा जाऊं रोड पे और रोड शो करूं और लोगों से पूछूं कि जी आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। शायद कोई कहता कि जी हाँ जी ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए, मेरे जी मुझे पैसे जो है मुझे मिल जाए बहुत ज्यादा, मुझे मैं जहाज पे सफर नहीं किया, मुझे जहाज सफर बड़ा पसंद है जी, है जी। मैं जी ये गाड़ी तब्दील करना चाहता हूँ, नई गाड़ी लेना चाहता हूँ। शायद किसी कह रहा जी मेरे पास बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, खुदा मुझे औलाद दे दे। शायद कोई देख रहा होता, कहता कि हाँ यार ये देखो इसका कारोबार बड़ा अच्छा है, इसकी शॉप बड़ी अच्छी है, इसका रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है, मुझे ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाए, मुझे ऐसा ही दुकान मिल जाए। शायद किसी के पास तन में कपड़े ना हो तो वो देख रहा हो कि यार इसने सूट बड़ा प्यारा पहना हुआ है, काश मुझे भी ऐसा सूट मिल जाए। किसी ने भूखे से पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, उसने करीब 4 रोटियां। तो भूखा कह रहा होता कि जी मुझे तो रोटी मिल जाएगी, बस मुझे तो ये चाहिए। शायद कोई तरह अकेला रह रहा हो तो कहता भाई साहब दुआ करो मेरी शादी हो जाए, है ना। और शायद कोई शादीशुदा हो, तंग आया तो कहता भाई साहब दुआ करो मेरी जान छूट जाए। ख्वाहिशें तो बड़ी हैं। तो दुनिया से पूछने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ी बड़ी ख्वाहिशें मिलेंगी, बड़ी बड़ी फनी ख्वाहिशें भी मिलेंगी, है ना। अभी मैं एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था कि जो स्काइप उन्होंने जो बनाया, सेंटर बनाया, और रशिया ने भी बनाया, अमेरिका ने भी बनाया, चाइना ने भी, तो वहां पर वो मैंने पढ़ा कि वो उस पर वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहां पे वो कंस्ट्रक्शन होगी, वहां पे घर बनेंगे। और मैं हैरान था कि बहुत सारे लोगों ने जो मल्टी मिलियनर है, बिलियनर है, उन्होंने बुकिंग करवा ली हुई है। तो वो जमीन पर भी नहीं रहना चाहते, खला में रहना चाहते हैं कि नहीं जी वहां पे हम अपना घर जो है वहां बनाना चाहते हैं। एंड दे ऑलरेडी बुक दैट प्लेस। यू बी सरप्राइज कि क्या हो रहा है दुनिया में। हम तो इस दुनिया में अपने उस छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो बड़ी बड़ी चीजों में फंसे हुए हैं। खलाई शटल ये वो वहां पर जी वो बनाएंगे, वाजी घर बनाएंगे, है ना, प्लॉटिंग हो रही है। अब आप ये डिफेंस वगैरह में इधर घर लेने की बात जो करते हैं ना वो पुरानी हो चुकी है, अब लोग ऊपर रहना चाह रहे हैं खला में। तो वर्ल्डली गेन और द किंगडम ऑफ गॉड, क्या चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत जो एक बात हमें सिखाई है, मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ उसको शेयर करूं। मत्ती उसका
6 बात, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और दम खराब करता है, जहां चोर नकल लगाते और चराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता, ना जम, और ना वहां पर चोर नकल लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। और आगे चल के 25 आयत में खुदा ने फरमाया, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से, बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी वार्डरोब भरी होती है। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने शायद कपड़े पहने भी नहीं होते, कुछ लोग जिन्होंने जूते नहीं पहने होते, गाड़ियां खड़ी हैं। एक मुझे वीडियो में सुन रहा था, देख रहा था, तो उसमें किसी शख्स के बारे में वो बताया जा रहा था कि उसके पास बड़ी महंगी तरीन गाड़ियां थी, और जो शख्स उससे बात कर रहा था, जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा कि इस गाड़ी की कीमत क्या है। उसने मिलियंस में उसकी प्राइस बताई। कहता जी ये एंटीक क्लासिकल कार है, तो मैं इस कार को वॉश करता हूँ, वेल्डिंग इसकी करवाता हूँ, इसको पॉलिश करता हूँ। उसने कहा, हैव यू एवर ड्रिवन दिस कार? नो नो नो, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, डोंट वांट टू टेक द रिस्क। उसने कहा, भले आदमी, यू हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दिस कार, तो इसको इतना पैसे उस पे इसकी सफाई पे लगाता है, इसको पॉलिश करता है, और तू कभी इसको चलाई ही नहीं है। कहता नहीं, बस मेरी भी कलेक्शन है। तो लोगों की कलेक्शन बहुत ज्यादा है, वो सिर्फ देख रहे हैं उसको। They haven't got time to enjoy that. फ्रिज भरे हुए हैं खानों से, फुर्सत नहीं है खाने की। मैंने फर्स्ट हैंड जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ अमेरिका में, तो मैंने देखा कि लोग मैकडॉनल्ड की कार पार्क में वहां पे बर्गर खा के सो रहे हैं, एक काम से निकले दूसरे में चले गए हैं, घर जाने का टाइम नहीं है, चाबियां बच्चों के पास अपनी है, बीवी के पास अपनी है, हस्बैंड के पास अपनी है, फेलोशिप का टाइम नहीं है, हफ्ता हफ्ता मिल नहीं रहे एक दूसरे से। ये जिंदगी नहीं है, ये क्या है? ख्वाहिश जैसे होते ना, गधा वो कैरेट के पीछे भागता जाता है, गाजर के पीछे लगा होता है, यही हाल है। गधों वाली जिंदगी है, बस गाजर के पीछे लगे हुए हैं। तो ये जो ख्वाहिशात हैं, ये मिटती जाती है, दुनिया की चीजें मिटती जाती हैं। हमारी जिंदगी में जो ख्वाहिशात है वो क्या है? वर्ल्डली और हेवनली। और एक्शन विल शो और डिजायर। हमारे जो एक्शन है ना, हम कहते नहीं नहीं नहीं, मेरी तो ऐसी, लेकिन जब मौका मिलता है हमारा अमल जो है वो इजाजत कर देता है कि हमारी ख्वाहिश क्या है। We need to be delight for Lord. अभी कुरान के पाक कलाम से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा ज़बूर 34 और उसकी 4थी आयत, साम 34 वर्स 4। मैं खुदाम का तालब हुआ, उससे मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। We need to be delight of God. खुदाम के तालिब हों, उसे ढूंढे, और मसीह की खूबसूरत को हमें ढूंढ रहा है। सिर्फ आपको अवेलेबल होना है। जब वो बुलाए तो कहें, फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। ज़बूर 40 और उसकी 8 आयत, Psalm 40 वर्स 8। आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। ऐसे ये जो लोग हैं जिन्होंने खुदावन के साथ वक़्त बसर किया, कहते हैं खुदावन मेरी खुशी जो है वो तेरी मर्जी पूरी करने में है। क्या कभी हमने खुदावन की मर्जी को जानने की कोशिश की है? डिलाइट ऑफ गॉड इन वर्स्ट सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। बुरे हालात में भी खुदावन पर भरोसा रखना और उसकी मर्जी को पूरा करना। अच्छे दिन हो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, but in these kind of circumstances, when the situation is not in our favor, when the circumstances are not in our favor, we are going through very difficult situation nowadays. But the question is,
Are we fulfilling the desire of God? चर्च बंद है, छुप के बैठ गए, चलो ठीक है, जान छुट्टी। अब तो पादरी साहब ना फोन करते हैं, कहते हैं ना कुछ जाना तो ना देना है, कोई नहीं, ना कुछ देना है तो ना कुछ देना है। लेकिन that's not the end of the rope. It's not the end of the world. आप खुदावंद के साथ इन मुश्किल हालात में भी खुदावंद के साथ रफाकत रख सकते हैं, उसकी मर्जी को जान सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि if you take the history of the church, you will study the history of the church. Take it, study that. चर्च उस वक्त तरक्की की है चर्च ने जब चर्च दुनिया से दूर हुआ है, जब जब चर्च को दुनिया ने इन्फ्लुएंस किया है, चर्च डिक्लाइन में गया है। और आज हमारे ज़हनों को दुनिया आलूदा कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। दुनिया की ख्वाहिशात जो है वो हमारे अंदर रोज रोज बढ़ती जा रही है। ये हेल्पर आप कहेंगे भाई सब कैसे कंट्रोल किया जाए, बड़ी आपने परेशानी में डाल दिया, हमें बड़ी मुश्किल बातें कर दी हैं, बड़ा परेशान कर दिया आपने, मिठिया मिठिया गला करे प्रोफेसर आप। कंट्रोल योर डिजायर बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। खुदा के शागिर्द ईमान की किताब में हम इस बात को देखते हैं कि दे वर वेटिंग फॉर द होली स्पिरिट। खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हें एक मददगार बख्शूंगा जो कि अब्बल तक तुम्हारे साथ रहेगा, और जब तक तुम्हें वो कुव्वत का लिबास न मिले तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। जब तक आप खुदावंद के पाक रूह को अपनी जिंदगी में नहीं आने देते, जब तक वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करता, आप इन ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकते। You cannot win this world by your own might and by your own power. You needed the power of the Holy Spirit, and He is a person. वो एक शख्सियत है और वो खुदा है, और जब तक खुदा हमारी मदद ना करे हम इन ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकते। The presence of the God of the Holy Spirit is important in our lives. खुदा के पाक रूह की अहमियत को समझें। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को देखें, इब्रानियों उसका 13 बाब 5 से 8 आया। हिब्रू चैप्टर 13 खुदा के पाक कलाम को देखिए, इब्रानियों उसका 13 बाब और उसकी 5वीं आयत से। जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उस पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार रहूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुना उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करो, क्योंकि उन जैसे ईमानदार हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। ये खुदा का जिंदा मौत पर लाखता लाखुद्दीन पाक कलाम हमसे कह रहा है। मैं एक और विद जो है उसको पढ़ूंगा, पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब उसकी 10 आयत। खुदा का पाक कलाम सुनिए। और नेक काम मशहूर हो, बच्चों की तरबियत हो, परदेसियों के साथ मेहमानवाजी की हो, मुकद्दसों के पांव धोए हो, मुसीबतों की मदद की हो और हर नेक करने के दर पे रही हो। हमें इस बात को महसूस करना। 6 बाब को उसकी 10 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आज़ू ने बाद में ईमान से गुमराह कर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर दिया। जर की दोस्ती जो है वो गम पैदा करती है, हर किस्म की बुराई की जड़ है, और जिसकी आज़ू में लिखा है कि बाद में ईमान से गुमराह कर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर दिया है। इसलिए हमें खुदा के पाक रूह को मौका देना है कि वो हमसे बात करे। कैसे? We need to pray, हमें खुदा से दुआ करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ख्वाहिश ना करें, बच्चों की तरबियत के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपनी जेन्युइन डिजायर के लिए हमें खुदा से दरख्वास्त करनी है।
याकूब के बारे में हम देखते हैं, टाइम थोड़ा मैं जल्दी से इसको पढ़ना नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ मौके को। In the book of Genesis chapter 32, Jacob was wrestling with the angel of God. सारी रात वो लड़ता रहा, रेसलिंग करता रहा, इनकाउंटर विद गॉड, लीचड़ हो गया खुदावन के साथ। खुदावन तूने मुझे बरकत देनी है। उसने कहा तू मुझे बरकत देगा तो मुझे जाने दूंगा। There was not desire of power, there was not desire Desire of money, there was not desire of anything else, there was a desire for the blessing. उसने कहा कि तू मुझे बरकत देगा तो मैं जाने दूंगा तुझे। और खुदा ने उसको बरकत दी, उसका नाम बदल दिया कि आज से तेरा नाम इसराइल होगा। खुदा का शब्द आ रहा, यू नो मोर डिसीवर, तो धोखेबाज नहीं है। He was wrestling with God. तो खुदा ने मौका दे तो मैं इसको और ज्यादा रोशनी डालूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने खुदावन के साथ बच्चों की तरह लिपट के उसे कहा है कि खुदावन तू मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करना कहीं और जाने वाला नहीं है। एंड डिजायर ऑफ अलाइशा, उसको देखिए, कहता भाई क्या बता क्या चाहिए तुझे? कहता कि तू एलिया मुझे अपनी रूह का टुकड़ा नहीं देगा। अभी हमने खुदावन के पास कलाम पढ़ा है। दूसरा सलातीन उसका 2:12 से 15 में हम इस बात को देखते हैं कि कैसे उसने जब उस ताकत को हासिल किया, उसको दुगना मिला, जितने मौजे एलिया ने किए उसे दुगने मौजे जो है निशानी थी। जब आप ऐसी चीजों की ख्वाहिश करते हैं, ऐसी चीजों की, तो खुदावन हमें बरकत देता है। दुनिया भर की चीजों की ख्वाहिश करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी खुदावन से हमने बरकत मांगी है? मैंने कल इसके बारे में बताया था कि बरकत है क्या? होलनेस, सब चीजें मिल जाएंगी। पहले खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाह की तलाश करो, तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। गॉडली डिजायर, और गॉडली डिजायर के लिए वी नीड टू कनेक्ट विद हिम। कल मैंने आपको बताया था कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सा फल लाती है, और मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। वी नीड टू हैव डिजायर फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदावन के फजल के, वो खुदावन की हमायत जिसके हम मुस्तहिक नहीं है, उसकी ख्वाहिश करें। डिजायर फॉर ब्लेसिंग एंड सिक्योर फ्यूचर, अच्छे मुस्तकबिल के लिए खुदावन से ख्वाहिश करें, उससे दुआ मांगे। एंड वी हैव टू बी परसिस्टेंट लाइक जेकब, उसकी तरह परसिस्टेंट हो कि नहीं खुदावन तू मुझे ब्लेस करेगा। एंड दिस इज अ गॉडली ब्लेसिंग ओनली फ्रॉम गॉड। व्हाट इज योर डिजायर? इसको सोचिए, क्या दुनिया की चीजों की ख्वाहिश है आपके अंदर, या उसके साथ फेलोशिप की, उसके साथ रहने की, उसके घर में रहने की, इस चीज की ख्वाहिश है आपकी? दाऊद की बड़ी सी ख्वाहिश थी कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। सुलेमान की ख्वाहिश थी तो खुदावंद मुझे हिकमत दे दे, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, उसको हिकमत मिल गई, और खुदावंद ने उसे बहुत बुलंद किया। उस जैसा दौलतमंद, उस जैसा हिकमत वाला शख्स कोई नहीं था। ट्रेन बॉन्की जा रहे थे, रात को वॉक कर रहे थे, खुदा उनसे दुआ कर रहे थे। He was not that rich at that time. आज वो दुनिया में नहीं है। He is wonderful, wonderful. He was a wonderful preacher from Germany. तो खुदा ने कहा कि Do you want millions of dollars or do you want millions of people? And he said no. I want people. और आपको पता है कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा काम जो है वो इस खुदा के खादम ने किया। Millions of people they accepted Jesus Christ through his ministry. खुदा ने उसको ब्लेस भी किया फाइनेंशियली भी। आप खुदा से क्या चाहते हैं? आपका तस्वुर खुदा क्या है? शायद इतना सा, इतना छोटा मत सोचें खुदा को। वो आपकी सारी ख्वाहिशात को जानता है। वो कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ऐसा बाप है जो हमसे प्यार करता है। और तेरे खुदा तूने अपने इकलौते बेटे को भी दरेग ना किया।
और हमारी खुशी के लिए खुदावंद तूने उसे इस दुनिया में भेजा। और प्यारे खुदावंद हमारी निजात के लिए उसने सलीबी मौत द्वारा की। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी सारी ख्वाहिशात को जानता है। अरे खुदावंद बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनको खुदावंद तू पूरा नहीं होने देता, क्योंकि खुदावंद हमारी तबाही और बर्बादी का सबब है। और तू एक बाप होते हुए हमें तबाही से बचाना चाहता, तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, ये चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद इंसान होते हुए हम बहुत दफा नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रंजीदा हो जाते हैं, तुझसे नाराज हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। लेकिन प्यारे खुदावंद तू ऐसा शफीक बाप है जो कि हमारी सारी ख्वाहिशात को पूरा करता है। खुदावंद हम जिंदगी जैसी नेमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, औलाद जैसी नेमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद अच्छे साजगार माहौल के लिए, खूबसूरत मुल्क के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उन तमाम चीजों के लिए जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, तूने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए रख छोड़ी है। खुदावंद तेरे लोग जो तुझसे प्यार करते हैं उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। उन तमाम गवाहियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जिन्होंने दुनिया की चीजों को कूड़ा करकट समझा। तेरे बंदा पौलुस खुदावंद ये कहा कि मैं दुनिया की चीजों को बेकार और कूड़ा करकट समझता हूँ। तो फिर खुदावंद हम उस हमेशा की जिंदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तू हमें देता है। खुदावंद हम तेरे रूह कुदस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे पाक रूह के लिए। खुदावंद हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा कर तो हम तेरे पाक रूह को अपनी जिंदगी में आने दें। फिर यीशु जी हम इस वक्त तमाम बीमारों को तेरे तख्त के सामने लाते हैं, जो कि घरों में अस्पतालों में बीमार हैं। खुदावंद तूने कुव्वत दे, ताकत दे, और हमें ये सिखा के खुदावंद हम हर एक बात में तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरा खुदावंद बड़ी बरकत दे, हर कदम पर तू हमारे साथ हो। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं। खुदावंद अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए। खुदावंद आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर की बस्ती के साथ। जी मेरा भाइयों, आपको ये बाइबल स्टडी कैसी लगी जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और मैं जैसे कि हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दूसरों को बताएं। और जब आप YouTube पे जाते हैं तो आप जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको ज़रूर आप प्रेस करें, और ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको मिल जाए। तो खुश रहें, खुश रखें। गॉड ब्लेस यू।